चेयरमैन इरशाद साहब, हमारे बाकी जो जिम्मेदारान हैं, जेलदार साहब, सबका नाम एक एक करके लिया नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है 2 बजे 2:30 बजे इस सभा में आ जाऊंगा, लेकिन रास्ते पर हजारों ट्रैक्टर का ऐसा काफिला था कि हमें मजबूर होकर के उतर के पैदल चल के आना पड़ा, क्योंकि गाड़ियां तो आ ही नहीं पा रही थी। हमारे बुजुर्ग चौधरी इलियास साहब, इस नाम से हमारे बुजुर्ग इंसान में जो जज्बा है, जो जोश है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, मैं उसको सलाम करने के लिए आया। मुझे पता है वोट मांगने की आपके बीच में जरूरत नहीं है, बस मैं तो आपको सैल्यूट करने, आपको सलाम करने आपकी मिट्टी में आया। आपसे 2-3 जिम्मेदारी भरी बातें करना चाहता हूँ। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ पुनहाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हरियाणा के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ एक विधायक चुनने का इलेक्शन है, तो आप लोग गलतफहमी के शिकार हैं। अगर आपको लगता है कि आप 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे और एक एमएलए चुन देंगे, तो मामला उससे कहीं बड़ा है। यह मामला इतना छोटा नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ये जो 4 सूबों के इलेक्शन है, इन इलेक्शन पर दिल्ली की गद्दी टिकी हुई है। मीडिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि जिस पार्टी का हरियाणा होता है, उसी की दिल्ली होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। ये जो मीडिया के साथी, आप बैठ जाओ, आपका कैमरा अगर दिखता है तो ठीक है, आप ही खड़े हो जाओगे, पीछे लोगों को कैसे दिखाई पड़ेगा। और आपसे भी गुजारिश है कि कैमरे चलने दीजिए। आपको पता नहीं है कितने लोग अपने घर में बैठ के लाइन देख रहे होंगे और आप लोगों को नींद नहीं आएगी, इसलिए इसे देखने भी नहीं दे, चलने भी नहीं दे, क्योंकि वो जल्दी में तो आ नहीं पाए होंगे। मजबूरी है, सियासी दूरी है, कैसे आए, लेकिन लाइव तो घर पे देख ही रहे होंगे। ऐसे में ये लाइव चलना भी जरूरी है, थोड़ा बर्दाश्त करिए। आप पिछले कितने सालों से खोटी मीडिया को बर्दाश्त करने आ रहे हैं, तो आपके अपने बीच के बेचारे यूट्यूब चैनल है, उनको तो बर्दाश्त करिए। मैंने कहा इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी जब 400 पार का नारा लोकसभा में लगा रहे थे, तो उन्होंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो 240 पे आके टिक जाएंगे। और अब 5 तारीख को आप घरों से निकलेंगे और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने हरियाणा जिता करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दिया, तो दिल्ली की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि ये हरियाणा है जहां एक बार रख गाड़ देता है, गाड़ देता है। अगर आपने, खास तौर से पुराना वालों, मेवात वालों, आपने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके, चौधरी इलियास साहब को जिता करके असेंबली पहुंचा दिया, तो आप जिता करके तो एमएलए बना के पहुंचाओगे, कांग्रेस पार्टी वहां से इंशाल्लाह वापस मिनिस्टर बना करके भेजेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत अहम है। इस लड़ाई में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो आपके बीच में वोट बांटने की साजिशें करने वाले घूम रहे हैं, इनसे होशियार रहना है। जो आज को आजाद कह रहे हैं, दरअसल उनकी डोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। ये
ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का दिन आ गया है। ये इलेक्शन सिर्फ एमएलए चुनने का इलेक्शन होता तो शायद मैं आपके सामने दामन फैलाने नहीं आता। मैं पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, उसके बाद लौट के आया तो फिर पूरे हरियाणा में टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ लोगों के बीच में। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, पूरा सिस्टम जाम पड़ा है, जिधर भी निकल जाइए पंजा ही पंजा दिखाई पड़ रहा है। पंजा हर दिन कमल पर शिकंजा कसता जा रहा है, कमल मुरझा रहा है, पंजा आ रहा है। इसलिए मेरे भाई चूकना नहीं है, बिल्कुल चूकना नहीं है। इस बार तो चौधरी साहब के लिए बच्चा बच्चा बोल रहा है कि बाबा तकरीबन 20 किलोमीटर का रोड शो करते हुए यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैं पुराना की आवाम को सलाम करता हूँ। और ये जो नई बिछौर का 12 गांव है, जिसके लोगों ने यहाँ जनसमर्थन देने के लिए समारोह किया है, मैं उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। हम विशेष सोचा में भी हक बात कहेंगे, हम विशेष सोचा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह जहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा थे, हम
काम हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से करवाया गया है। पर्ची वाला मुख्यमंत्री लाके थोप दिया गया, जैसे राजस्थान में पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोपा गया है, उसी तरह से हरियाणा में थोपा गया। अंजाम ये हुआ कि इलेक्शन से 5 महीने पहले पर्ची वाले मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजना पड़ा और यहाँ पे एक नायब सिंह सैनी लाए गए। अपने आप में वो भी नायब ही है। अब उनका नाम ही नायब है तो वो मुख्य कैसे बन सकते हैं, आप अंदाजा लगा रहे हो। हालत ये है कि भाजपा की जनता समझ नहीं पा रही है कि खट्टर या नायब, नायब या खट्टर, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, को समझ नहीं आ रहा है। सब गठबंधन हो गया है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस कोई ताकत यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने से रोक नहीं पाएगी। आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और एक बात जहां है जैसे है बात खामोशी के साथ मुझे सुनिएगा, जवाब कहने जा रहा हूं। मेवात वालों, ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है। आप इस बात के गवाह हैं कि मैं आपकी खुशियों में शामिल होता रहा हूं या न होता रहा हूं, लेकिन मैं आपके गम में जरूर शामिल होता रहा हूं। जब इस इलाके के कहीं भी किसी इंसान के आंसू बहे हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी बिना किसी सियासी नफा नुकसान के आपके दरमियान में आया है। और जब राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे देश की पार्लियामेंट में बिठाया तो मैंने वहां खड़े होकर के पहलू खान से लेकर रकबर से लेकर के हाफिज जुनैद से लेकर के हर इंसान का नाम पार्लियामेंट में लिया है, उनके खिलाफ जुल्म और सितम को सुनाया है। चीजें अब इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई में वो नाम दर्ज है, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। आपके इस बेटे ने आपके लिए ये किया है, इसलिए आप पर मेरा हक है। मैं आपसे एक बात बहुत जरूरी कह रहा हूं। आप बहुत जज्बाती लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताओ मेवात वालों, पुराना वालों, याद करो आज से 2 साल पहले का वो मंजर जब पूरे मुल्क में नफरत का माहौल बनाया गया था। कोई उस नफरत के खिलाफ बोलना पसंद नहीं कर रहा था। लोग आपकी परेशानियों से दामन मचा रहे थे। ऐसे में दिल्ली में एक इंसान खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत छोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उस इंसान का नाम राहुल गांधी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर। जब मैं चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाओ